कान का बहना या कान से एक प्रकार के लिक्विड या स्राव का बाहर आना एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि बच्चों में, बड़ों में या बुजुर्गों में किसी में भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम बनी हुई है और इसके साथ अगर मान लो ब्लड के कंटेंट्स प्रेज़ेंट है, अगर ये स्राव के साथ में रेड कलर का स्राव आ रहा है, जो कि कुछ मात्रा में उसमें ब्लड के आरबीसी के कंटेंट्स प्रेज़ेंट हैं, तो ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, ट्रॉमा इंजरी की कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में एएनटी से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और अगर नॉर्मल भी स्राव आ रहा है, जो कि कुछ लंबे टाइम तक के है, अगर ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसको तुरंत दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्राव अगर लंबे टाइम तक के अगर ईयर से बाहर आता रहता है, तो ये अपने ईयर ड्रम जो कान के पर्दा रहता है, उसको एक प्रेशर डालता है और उस प्रेशर के कारण कान का पर्दा फटने तक की संभावना रहती है, जिसके कारण कम सुनाई देना और अदर जो है सिम्पटम्स नज़र आने लगते हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कान से अगर किसी प्रकार का स्राव आ रहा है बाहर, तो उसको तुरंत दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स ऐसी बताऊँगी, जो कि ये कान के स्राव से को दूर करने के लिए है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं, जिनको अगर अपन कुछ समय तक के कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम अपनी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। इसके अलावा इसके कारण क्या-क्या हैं, इसको कैसे उसका प्रिवेंशन लेना और कौन-कौन सी मेडिसिन्स किस लक्षण के आधार पर इसको सेलेक्ट करना, ये सारे मैटर्स पे आज की वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, ये जो कान का जो बहना है, अगर कान बह रहा है किसी का, तो उसके जो कारण की बात करते हैं कि इसके क्या-क्या कॉमन कॉज हो सकते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट कारण आता है बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन। जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है कि अधिकतर जिनको लोगों को अपन देखते हैं कि कान बह रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केस रहते हैं कि वो इन्फेक्शन के ही रहते हैं। कि अगर अपने ईयर में किसी प्रकार के भी मिडिल ईयर तक के अगर कोई इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वो वहाँ पे सूजन आ जा रही है, लालिमा है और कान दर्द करने लगा है, तो इस कंडीशन को ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है, तो एक स्राव बहने लगता है जो कान के बाहर तक के आने लगता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है। कई बार ऐसा रहता है, ये स्राव जो रहता है पानी के जैसा रहता है, बिल्कुल फ्लूइड के रूप में। कई बार ये सिक्रीशन में ब्लड कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसा लगता है कि लालिमा लिया हुआ पानी आ रहा है बाहर। कई बार गाढ़ा पस आता है, जो कि येलो कलर का रहता है, पीले रंग का रहता है ये स्राव, और कई बार व्हाइट कलर का जो है ये सिक्रीशन होता है। तो कलर भी इनके अलग अलग रहते हैं, जो कि होम्योपैथी मेडिसिन के लिए एक बहुत सिम्टम्स का काम करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी जितनी भी मेडिसिन है ये सिम्टोमेटिक काम करती हैं कि किस रंग का स्राव है, कहाँ पेन है और किस टाइप का इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है और पेशेंट के क्या साइन सिम्टम्स है, ये सब डिपेंड करता है इस पे। उनके आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको भी अगर कान बह रहा है या सब जिनको भी कान से तकलीफ है किसी की, तो एक मेडिसिन ली है और वो मेडिसिन दी है और वो पेशेंट ठीक हो गया। साइन सिम्टम के बेस पे ये मेडिसिन काम करती हैं, और अगर आपका जो साइन सिम्टम्स है वो मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच करता है, तो वो मेडिसिन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, और वो मेडिसिन अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आपकी पूरी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, चाहे कितने से भी कितना पुराना इन्फेक्शन हो। अगर ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण तो होता ही है। सेकंड कॉज अगर अपन देख रहे हैं तो ये ट्रॉमा इंजरी के कारण भी होता है, कि बहुत सारे लोगों की हैबिट रहती है कि जब वो अपना ईयर जो है वॉश करते हैं या क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो किसी प्रकार का शार्प ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और जैसे ही वो शार्प ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो अगर उसकी चोट अगर अपने जो ईयर की जो स्टिकन ट्यूब रहती है, एक नली रहती है जो कान के पर्दे तक के जाके खत्म होती है, ये बहुत सॉफ्ट रहती है, लेकिन अगर उस पर किसी प्रकार का शार्प ऑब्जेक्ट अगर पिंच कर रहा है, चोट लग रही है, तो ये इन्फेक्शन का कारण बनता है। कई बार इससे कान का पर्दा भी फट जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, कि सुनाई देने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, कि सुनाई भी कम देने लगता है। जनरली इन्फेक्शन भी होता है तब भी सुनाई कम देने लगता है, क्योंकि पूरी नली में सूजन आ जाती है और कान बंद हो जाता है, तो जिसके कारण भी अपने को सुनाई देने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर वो ईयर ड्रम रप्चर्ड हो जाता है,
तो उसमें ब्लड के कंटेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं और जो स्राव आ रहा है तो वो उसमें ब्लड के कंटेंट्स के कारण अपन ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ईयर ड्रम ना रप्चर्ड हो गया हो। बहुत बार ऐसा होता है कि ईयर ड्रम रप्चर्ड नहीं हुआ है और इन्फेक्शन ही है सिर्फ, तो ये इन्फेक्शन लंबे टाइम तक के अगर मिडिल ईयर में रह रहा है तो ये कान के पर्दे में भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगता है और वो जो बह के जो स्राव आ रहा है वो ईयर ड्रम पर एक प्रेशर मारता है जिसके कारण कान का पर्दा फट जाता है और ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि जो डेफनेस आने लगती है, बहरापन जो डेवलप होने लगता है और सुनाई कम देने लगता है, साथ में श्राव तो आता ही है। नेक्स्ट कॉज अगर अपन देखते हैं कि अगर जो किस कारण से हो रहा है तो इसमें रहता है स्विमिंग करने वाले लोग जो कि पानी में तैर रहे हैं तो उनके दोनों कानों में अगर पानी चला गया और वो अगर सूखा नहीं तो भी वो इन्फेक्शन का कॉज बनता है, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक के पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर रह गए तो ये फंगल इन्फेक्शन का कारण बनते हैं जो कि ईयर ड्रम में भी और मिडिल ईयर तक के इन्फेक्शन स्प्रेड कर देता है, जिसके कारण वो इन्फेक्शन के कारण फिर श्राव बहने लगता है और कान बहना जिसको बोलते हैं अपन। तो एक कारण ये भी हुआ, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं है, अगर बहुत लाउड साउंड में अचानक से आप पहुंच गए या आपके कान के पास बहुत तेज शोर कर दिया जाए तो ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन होता है उसके कारण भी ईयर ड्रम जो है रप्चर्ड हो जाता है, या बहुत तेज एयर का प्रेशर अगर आपके कान में पड़ रहा है तो उसके कारण भी ईयर ड्रम रप्चर्ड हो जाता है जो कि कान के बहने का कारण बनता है। अब लक्षण की बात करें तो लक्षण में कान का बहना तो एक लक्षण प्रेजेंट है, कई लोगों को उसमें साथ में कान में दर्द भी रहता है, कई लोगों को कान में दर्द नहीं रहता है लेकिन फ्लूइड बह रहा है, ऐसा भी रहता है। कई लोगों को बहुत तेज बुखार भी आ जाता है जो सर्दी खांसी के कारण हो रहा है, कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण ईयर इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड होने के कारण फीवर की कंडीशन भी डेवलप हो रही है, तो ये भी हो सकता है। ऐसे भी लक्षण दिखाई देते हैं और सुनाई कम दे रहा है, ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये तो हो गया सिम्टम्स। अब होम्योपैथी मेडिसिन की बात करते हैं अपन कि होम्योपैथी में जो सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर अपन ले रहे हैं, अगर येलोइश कलर का जो है सिक्रीशन है, जो पीले रंग का श्राव बाहर आ रहा है कान से और गाढ़ा चिपचिपा है, तो उस कंडीशन में हिपर सल्फ मेडिसिन बहुत बेस्ट वर्क करती है। हिपर सल्फ जो है कान के बहने में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जब कान का श्राव बहने लगता है और पीले रंग का है और पेशेंट को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, यानी ठंडी चीजें खाने पीने में भी अगर वो खा पी रहा है तो उसको ये कान की तकलीफ बढ़ने लगती है, या ठंडी हवा के कांटेक्ट में आया तो उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है, या खटाई खा रहा है तो भी उनको ये प्रॉब्लम होती है, तब उस समय में हिपर सल्फ मेडिसिन बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है जिसमें येलोइश पस हो। और ऐसे पेशेंट जो हिपर सल्फ के रहते हैं उनको खटाई पसंद भी बहुत रहती है लेकिन वो खाते हैं तो उनको सूट नहीं करती और कान में जो दर्द शुरू हो जाता है और पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जो डिस्चार्ज रहता है वो येलोइश रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हिपर सल्फ अपने को 200 पोटेंसी में मेडिसिन लेके आना है, जो कि आपके नजदीकी कोई भी होम्योपैथी मेडिकल शॉप में आसानी से अवेलेबल रहता है। उनको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, 2-2 ड्रॉप अपने को दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम, ये 3 टाइम ये मेडिसिन को लेना है। अगर आप 5 से 7 दिन तक की अगर ये मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि पस जो गाढ़ा था वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और ये पस को सुखा देती है और साथ में इन्फेक्शन को दूर कर देती है। हिपर सल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन को इस कंडीशन में अपन अगर यूज कर रहे हैं तो 7 दिन में तो आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा और पुराने से भी पुराना अगर रहा तो 1 से 2 महीने के अंदर अगर ये मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से आराम आ जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें काली म्यूर। काली म्यूर के जो सिम्टम्स नजर आते हैं, काली म्यूर मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज करने की रहती है। जब पस का कलर व्हाइट हो, सफेद रंग का जो श्राव आ रहा हो कान से या पतला फ्लूइड के रूप में आ रहा हो, तब काली म्यूर जो है मेडिसिन उसका यूज करना चाहिए। काली म्यूर जो मेडिसिन है फाइब्रिन पे अपना बहुत अच्छा वर्क करती है, जिसके कारण जो सिक्रीशन व्हाइट सिक्रीशन हो रहा है इस पे अगर अपन काली म्यूर दे रहे हैं, अदर साइन सिम्टम्स तो सेम वैसे ही रहेंगे लेकिन इसका स्पेशल कैरेक्टर रहता है कि जब व्हाइट पस हो तब काली म्यूर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें साइलेशिया। साइलेशिया भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, कई बार इसको हिपर सल्फ के साथ में भी
जो है वीकली डोज के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन साइलेशिया अगर बहुत किसी को क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत लंबे समय से उनको अगर है कि ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, तो साइलेशिया बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। ये कान के अंदर जितने भी पस जो फॉर्म हो रहा है, जो गाढ़ा है, उसको सुखा देती है। अगर इसको अपन 200 पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं और 2 ड्रॉप सुबेरे और 2 ड्रॉप शाम को, ऐसे 2 टाइम भी अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, जब भी मेडिसिन लें होम्योपैथी की, तो आधा घंटा पहले कुछ ना लें, आधा घंटा बाद कुछ ना लें और बीच में मेडिसिन लें। तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है और ये पूरे पस को सुखाकर और ईयर को क्लीन कर देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो पस फॉर्म हो रहा है, येलोइश पस आ रहा है, लेकिन अगर वो बहुत लंबे टाइम से बना है तो बीच में वीकली जो डोज दिया जाता है कि हफ्ते में 1 बार सिंगल डोज साइलेशिया का 1 mg का भी दिया जाता है, जिसके कारण ये पस जल्दी सूखने लगता है। इसको अगर अपन कंटिन्यू होम्योपैथी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आपकी ये ईयर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और कान का बहना दूर हो जाएगा। दोस्तों ये तो ना मेडिसिन हुई, लेकिन इसके साथ में भी कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि जिनको अगर ठंडी चीजों से या खट्टी चीजों से अगर ये नुकसान करता है तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, वो चीजें नहीं खाना पीना चाहिए। स्पेशली ठंड के सीजन पे अगर ये इस टाइप की प्रॉब्लम है तो खटाई और ठंडी चीजों का मना करना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं लें। अगर घर के किसी मेंबर को है तो उनको मना करें कि खटाई ना खाएं या ठंडी चीजें ना खाएं, बहुत ठंडी हवा के कांटेक्ट में ना रहें। अगर जिनको लाउड जो साउंड्स हैं उसके कारण अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो जनरल भी जिनको नहीं भी है प्रॉब्लम उनको भी इस प्रकार के एकदम तेज साउंड वाली चीजों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। बहुत तेज एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जब भी बाहर आना जाना हो और तेज ठंडी हवा चल रही हो तो ईयर जो कॉटन है उसका यूज करना चाहिए कि कॉटन अपने ईयर्स में लगा के रखें या कुछ कपड़ा बांध के ऐसा रखें स्कार्फ वगैरह की, जिससे कि डायरेक्ट जो एयर है, जो ठंडी हवा है, अपने कान के कांटेक्ट में ना आए, कान के पर्दे तक के ना पहुंच सके। इसके अलावा स्विमर्स लोगों के लिए भी कि जो स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करने के बाद अगर आप आ रहे हो, अगर कान में पानी चला गया है तो जिस साइड के कान में पानी गया है वो साइड करवट लें और पानी को बाहर निकालने की और कान को सुखाने की कोशिश करें। और कई बार ऐसा होता है कि अगर चला गया है तो ईयर ड्रॉप वगैरह डालें, जिससे ये बैलेंस रहता है कि उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो सकता। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो थोड़े से भी पार्टिकल्स अगर वाटर के रह गए हैं ईयर में तो वो फंगल इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, जो कि कान में दर्द और इस टाइप के इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उससे जो है ईयर को क्लीन नहीं करना चाहिए। अपने ईयर में नेचुरली भी वैक्स पाया जाता है जो कि फॉरेन बॉडी से अपने ईयर को रोक के रखता है। जब भी क्लीन करना हो उसको बर्ड की सहायता से और डीपली क्लीन नहीं करना चाहिए और हल्के हाथों से सफाई करना चाहिए और शार्प ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ये सब चीजों का प्रिकॉशन का ध्यान रखें और साथ में मेडिसिन लें तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा और आपकी जो पुरानी से पुरानी भी समस्या अगर कान के बहने की है तो इसमें रिलीफ मिलेगा। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।